उत्तराखंड के देहरादून में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 300 को पार कर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पैमाने के मुताबिक इसका मतलब है कि शहर की हवा की क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। आमतौर पर साफ हवा का मजा लेने वाली उत्तराखंड की राजधानी में बढ़ते AQI ने जानकारों की चिंता भी बढ़ा दी है। वे इसकी वजह शहर में गाड़ियों और उद्योगों से बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना भी मानते हैं। उनका कहना है कि मौसम के बदलते मिजाज ने हालात को और बिगाड़ दिया है। मुख्य रूप से पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में एक जो भौगोलिक प्रक्रिया हो रही है जिसको हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं यहाँ पे। तो जितने भी हमारे पोल्यूटेंट्स हैं जो अलग अलग सोर्सेस से आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स है या व्हीकुलर पोल्यूशंस है या अन्य राज्यों से जो पराली जलाकर यहाँ पे एयर सर्कुलेशन से आए हैं, तो बेसिकली ये यहाँ लोअर लेवल पे ट्रैप हुए हैं। ऊपर से जो इंडो तिबेटियन प्लेट से उसकी ठंडी हवा जो यहाँ आई है, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो रखे हैं यहाँ। इसमें उत्तरकाशी और ऋषिकेश तो फिर भी कंपेरेटिवली ठीक है, लेकिन देहरादून की कंडीशन अभी 3-4 दिन से काफ़ी बिगड़ी हुई है और कई बार हम वेरी पुअर स्थिति में पहुंच जा रहे हैं। AQI कई बार 300 क्रॉस भी कर जा रहा है और बेसिकली कोई भी विंड का डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, विंड डिस्पर्सन नहीं यानी विंड डिस्पर्सिव नहीं है, तो पॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। और साथ में बायोमास बर्निंग, स्टबल बर्निंग देहरादून में या वेहिकुलर इमिशन जो जाम वगैरह की स्थिति है, उसके चलते पॉल्यूटेंट्स पूरे वैली में ट्रैप्ड हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने प्रदूषण की मुश्किल से निपटने के लिए कोई सही योजना तैयार नहीं की है। उनके मुताबिक देहरादून की बढ़ती आबादी ने इसके बुनियादी ढांचे पर बोझ डाला है। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जो देहरादून की भौगोलिक स्थिति है उसको ध्यान में रख करके सरकारों ने कोई ऐसा एक्शन प्लान नहीं बनाया कि जो सड़कों पर गाड़ियों का दबाव बन रहा है, उससे निकलने वाला धुआं और जिस तरीके से देहरादून में कूड़ा व्यवस्था को लेकर के जो चीज़ें नहीं बन पाई, और उसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों से जैसे पराली जलाने की घटनाएं जो होती हैं उससे आबो हवा के साथ चीज़ें आती रहती हैं, तो हम उनसे कैसे निपट सकते हैं उसको लेकर के यहाँ कोई एक्शन प्लान नहीं रहा। उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। देहरादून के लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन ने भी उनके शहर को सामान्य से ज्यादा गर्म कर दिया है। वे कहते हैं कि प्रदूषण को कम करने की कोशिशों के बहुत कम नतीजे मिले हैं। कहने को बहुत सारी एजेंसीज बनी हुई हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है, NGT भी है, समय समय पर पर्यावरण को लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल होती हैं, सरकार अपनी तरफ से काम करती है, पर उतना उस तरीके से रिजल्ट सामने नहीं आ पाया जो प्रयास दिखे हैं। इसी वजह से कि आज हम देख रहे हैं कि इस देहरादून के मौसम में कि अक्टूबर और नवंबर के माह में जब कभी हम स्वेटर और कंबल ओढ़ के सोते थे, आज पंखे चलाने पड़ रहे हैं। तो क्लाइमेट में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। डॉक्टरों का कहना है कि देहरादून में बढ़ती निर्माण गतिविधियां भी प्रदूषण बढ़ा रही हैं। उनके मुताबिक जिस शहर को कभी रिटायर्ड लोगों के लिए स्वर्ग माना जाता था, वही अब बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए डेंजर जोन बन गया है।